उन्होंने कहा कि मैं भी नफ्स से बरी नहीं हूं, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। ये जो नफ्स है ये अम्मारगी पर ये आमादा करता है, अमर करता है, हुक्म करता है कि ये गुनाह कर। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, गुनाह पर ये हुक्म करता है। इल्ला मा रहिम रब्बी, जिस पर मेरा रब रहम कर दे, बस वही इस नफ्स के शर से बच सकता है। तो नफ्स बड़ा मुश्किल है, जब तक बातिन की इस्लाह ना हो ये नफ्स बंदे का पुत्र नहीं बनता। एक हदीस कुदसी में है, अपने नफ्स की मुखालफत कर इसलिए कि ये मेरी दुश्मनी पर खड़ा है, और ना मैं करता है, ये तो इसको ज़ेवी नहीं देता इंसान को। इंसान क्या है? मिट्टी का एक पुतला, कमजोर, ज़ईफ। इंसान को अल्लाह ने ज़ईफ बनाया। आज मैं डॉक्टर साहब आए हुए हैं बाहर से, उनको मैंने पथरी दिखाई, मैंने छोटी इतनी सी पथरी, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये पहचानते हैं क्या चीज़ है? कि जी हाँ पथरी है, स्टोन है। मैंने कहा ये इस 5.5 फुट जिस्म जो है ना इंसान का, ये दरवेश का, ये इसके अंदर से निकली है और इसने ये तड़पा के, इतनी सी पथरी ने इंसान को तड़पा के रख दिया। इतनी सी पथरी, जरा सा ट्यूमर निकल आए ना तो ये इंसान बेचैन, परेशान, तकलीफ इसको हो जाती है, कर कुछ नहीं सकता, फिर भी अकड़ता है, फिर भी अकड़ता है। अल्लाह चाहते हैं मेरा बंदा बनकर रहे। फिर जब ये अकड़ होती है इंसान के अंदर, ये इस जुबान को, बात जुबान की हो रही है, इस जुबान से गालियां निकलवाता है ये नफ्स, ये अक्कड़, ये तकब्बुर, ये जुबान से झूठ बुलवाता है। मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। एक बात हदीस शरीफ में, जितनी नागवारी आपने झूठ के बारे में कि फलां शख्स झूठ बोलता है, इतनी नागवारी का इजहार फरमाया है कि किसी और गुनाह पर इतनी नागवारी का इजहार नहीं फरमाया।